जोहार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। जब से गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि जो आदिवासी है वो वनवासी है, तभी से ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं और बात कराते हैं। क्या नाम हो गया भाई? मेरा नाम सविता कच्छप है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी, तो आज जो मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं वो क्या मुद्दा है, ज़रा बताइए। एक्चुअली अभी जनगणना होने वाली है और लगातार जो हमारे राजनेताएं हैं उनकी तरह से बहुत तरीके से हमारे जो आदिवासी जो समुदाय हैं उनके लेकर के वो अपने एंगल से परिभाषित कर रहे हैं, जिसको लेकर के विरोध भी है। और जनता से अपील है कि जो अपनी परंपरा रही है उस पर वो कायम रहे, ताकि जो आए दिन जो लोग हमें परिभाषित करने की कोशिश करें और जो हमारा जल जंगल जो हमारा अस्तित्व है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ फिर कभी ना हो। अच्छा, अभी लगातार ये मुद्दा झारखंड में उठता आ रहा है कि सनातन और जो सरना है वो एक है, तो उस पर क्या कहिए? मैं उस पर यही बात कहूँगी कि पहचान मेरा है, अधिकार मेरा है। तो आप ए फॉर एप्पल पढ़ते होंगे, लेकिन ए फॉर एप्पल हमारे लिए अव्वा दिशुम अव्वा अधिकार है। तो आपको हम अपना पहचान या फिर आप किसी अपना आप घर पे रह रहे हैं तो आपका हिस्सेदारी मैं तो बंटवारा करने नहीं जाने दूंगी। आप तो एक बार ये कीजिएगा, उसका विरोध कीजिएगा, तो जाहिर सा बात है कि अगर पहचान मेरी है, अधिकार मेरा है, तो आप क्यों परिभाषित कर रहे हैं? उसका परिचय तो मैं आपको दूंगी ना, तब तो आप परिभाषित करेंगे। किसी भी एंगल से आप परिभाषित कर दीजिएगा। हर दिन कुछ कोई लोग वनवासी कह दे रहा है, कोई लोग सनातन कह दे रहा है, कोई लोग ईसाई कह दे रहा है, कोई मुस्लिम कह दे रहा है। तो ये यही खामी रह गई है कि हमारा पहचान कोड अगर दिया जाता तो हम गर्व से कहते कि हम आदिवासी हैं, दस्तावेजिक रूप से भी। अच्छा, देखिए, अगर जो बात अमित शाह जी ने कही थी कि वनवासी, तो उस पर झारखंड में बहुत ज़्यादा मुद्दा भड़का। लेकिन देखिए, देश के अलग अलग कोने में बहुत सारे आदिवासी है, पर अलग अलग देश के और जगहों से, राज्यों से ये ज़्यादा मतलब इस पर हस्तक्षेप नहीं हुआ, पर झारखंड से ही क्यों इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, ये देश में सभी को पता है कि जो झारखंड है वो आदिवासियों के लिए अलग हुआ था और बहुल राज्य आदिवासियों का ही है। तो जाहिर सा बात है कि आदिवासी राज्य जहाँ पे है तो आदिवासी ही मांग करेंगे, कोई दूसरा स्टेट तो करेगा नहीं। तो फिर इसमें सवाल कैसा? अच्छा, लगातार जो आदिवासी धर्म में लगातार जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं खामियां हमारे समाज में है कि हम जल जंगल ज़मीन की बात किए, लेकिन आज जो परिवेश लगातार जो बदल रहा है, हमारे को शिक्षा चाहिए, हमारे को रोजी रोजगार चाहिए, हमारे को पहचान चाहिए, तो वो कहीं कहीं ना फुलफिल सही से नहीं हो पाया आज के जनरेशन को लेकर के। क्योंकि प्रकृति कहा है कि भाई समय के साथ बदलाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिनको हम लोगों ने बदलाव करने के लिए राजनेता बनाया, वो हमें बदलाव करने के लिए वो नजरिया नहीं दिया, वो हमें अपने पार्टी के हिसाब से परिवर्तन करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ होता आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आदिवासी जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं या फिर हिंदू धर्म या कोई भी, उसके बाद वो लोग ये कहते हैं कि मूल रूप से तो हम लोग आदिवासी ही हैं। भले हम लोग कोई भी धर्म को मान रहे हैं, अगर हम ये क्रिसमस मना रहे हैं तो हम सरहुल को भी मना रहे हैं, तो फिर हमें बांटने का काम क्यों किया जा रहा है? देखिए, आर्टिकल 342 में ये कहा, कभी डिस्क्राइब ही नहीं किया गया, एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि अगर आप आदिवासी हैं तो अगर दूसरे धर्म में अब चले जाते हैं तो आपका उस धर्म को मान रहे तो आप उसके हिसाब से डिलिस्टिंग हो जाएंगे। जब अगर इन फ्यूचर कभी इस पर बिल पास होता है तो ही बात किया जा सकता है। अभी करंटली जो सिचुएशन है, आर्टिकल में जो प्रावधान है उसके हिसाब से ये चीज़ें नहीं है, तो लोग बांटने का ही काम कर रहे हैं, ताकि लगातार बांटेंगे। और जो वो अगर उनको डिलिस्टिंग का मुद्दा है तो ईसाई और मुसलमान ही क्यों, बाकी धर्म में भी तो लोग गए हैं, तो आप उनका भी डिलिस्टिंग कीजिए, हम पूर्ण तरीके से आपका समर्थन करेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि एक ही घर के दो भाई हैं और एक भाई आदिवासी, मूल रूप से दोनों तो आदिवासी हैं, पर अगर एक आदिवासी को मान रहे हैं और एक अगर मान लीजिए कोई और धर्म को मानने लगते हैं, तो क्या वो आदिवासी नहीं रह जाते हैं? अभी मैंने जस्ट जिक्र किया कि 342 आर्टिकल है, उस पर ये आदिवासियों के लिए प्रावधान नहीं है कि आप कोई भी धर्म को मान रहे हैं तो आप डिलिस्टिंग हो जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आदिवासी बरकरार है अब तक उस रूल के अकॉर्डिंग। क्या नाम है? मेरा नाम सविता कच्छप है। तो देखा आपने सविता कच्छप जी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि लगातार ये मुद्दा भड़कता हुआ नज़र आ रहा था, तो इन्होंने बखूबी से सारा जवाब दिया। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।